फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योवेल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 13 से 15, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 2 तक। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों, विलाप करो। मेरे ईश्वर के सेवकों, शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर के मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लासित होकर तुझसे आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। तूने राष्ट्रों को हटा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए। अनुवाक्य। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्याय आसन पर विराजमान है। वह न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा।
और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 15 से 26। जब यीशु ने एक अपदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और माल लूट कर बांट लेता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहाड़ा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले जाता है और वे उस घर में घुसकर वही बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो पश्चातापी और विनम्र है उस पर ईश्वर दया करता है और जो पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आता है
ईश्वर की कृपा उस पर बनी होती है। आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ में पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौट आने के लिए लोगों को आग्रह करते हैं। तुम वह शोक का वस्त्र पहन लो, टाट पहन लो, उपवास करो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो कि तुमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। ईश्वर दयालु ईश्वर है, वह तुम पर दया करेगा। और जब हम अपने परिवार के बंधन में, सामाजिक बंधन में, लोगों के पापों के बंधन में जब फंस जाते हैं, मनुष्य उसी पाप को करने के आदी हो जाता है। यीशु एक अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को शुद्ध करता है और शास्त्री फरीसी और उनके अनुयायी सब यीशु को कोस रहे हैं। यह तब बेलज़बूल की सहायता से निकालता है। उनका इतना हठी देखिए, वह सब चिन्ह और चमत्कार को देखते हुए भी, पुनर्जीवित यीशु को देखते हुए भी अनदेखा किया। और इसलिए यीशु ने यह भी कहा है, सब पापों की क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। यीशु पर पवित्र आत्मा की छाया पड़ती थी। पिता ईश्वर की एक सर्वोच्च छाया उस पर पड़ता था और ईश्वर के पुत्र को कहता है बेलज़बूल सिद्ध है। आज का कई अविश्वासी अविरोधी यही मानते हैं। यही कारण है कि उनका जीवन पापमय होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, विध्वंस करता है, एक दूसरे को मारता काटता है, शराब और नशे में फंसा है, बुराई और कुकर्मों में फंसा है। और आज का शासक इसी प्रकार के हैं। हमारे देश के शासक जब कुकर्मों को रखता है, बुरे लोगों को रखता है, क्योंकि वह ईश्वर की बात सुनता नहीं, शैतान में फंसा है, शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान के कुकर्मों में फंसा है, पाप पर पाप कर रहा है, लोगों को निवस्त्र कर रहे हैं, लोगों में अशांति पैदा कर रहे हैं, भेदभाव, विभाजन, ताकि उनकी सत्ता कायम रहे और मौज मस्ती का जिंदगी जिए। इनको कोई भगवान ही नहीं, इसमें कोई ईश्वर बसता ही नहीं। ईश्वर तो है, लेकिन उसका अनुभव करता नहीं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जिस प्रकार निनवे के लोग पापी थे, कुकर्मी थे, ईश्वर ने उसे समय दिया, योना को भेजा, उसने अपने टाट पहन लिए, शोक किया, दुख किया, उपवास किया, अपने गलतियों को स्वीकार किया, ईश्वर के पास लौट आया। ईश्वर उन सबों पर दया किया। ईश्वर हम पर दया करेगा, हमारे विरोधियों पर भी दया करेगा, क्योंकि ईश्वर सबके लिए है। वे भले और बुरे दोनों पर अपना प्रकाश देता है, अपना छाया देता है, सबों पर अपना पानी बरसाता है। तो वह प्रभु सबों का ईश्वर है। अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, बाल बच्चों के लिए
आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, इस धरती पर बसने वाले सभी लोगों के लिए जो इसी दुनिया के चीजों को भगवान बना लिया, स्वार्थ को भगवान बनाया, लालच को भगवान बनाया, धन संपत्ति को भगवान बनाया, इस धरती को भगवान बना लिया, ये दुनिया की शिष्ट चीजों को भगवान बनाया और सृष्टिकर्ता को भी भुला दिया कि ईश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रदान करे, हम अपने गलतियों का एहसास करें, पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौट आए, वह हम सबों पर दया करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारा मन, हृदय और आत्मा को बदल देगा। जय यीशु।